नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, योग इस विषय पर हम निरंतर आप सभी के लिए लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और हर लेक्चर के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको हर बार कुछ नया सिखाएं, जिसके माध्यम से आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर कर एक स्वस्थवर्धक जीवन की कल्पना कर सकें। और कल्पना ही क्यों, आप एक स्वस्थ जीवन जिएं, इस बात की हम चेष्टा करते हैं, कामना करते हैं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज के सेशन में हम खास तौर पर बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। अब मुद्दा ये उठता है कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग, इसे कैसे किया जाए। क्या वो टेक्निक्स हैं, चाहे वो आंतरिक हों या बाहरी जो तकनीकें हैं, वो कौन सी तकनीकें हैं जिनको हम अपना कर ये महसूस कर सकते हैं कि हम एक सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। हम जानेंगे आज के इस सेशन में कि किस प्रकार ध्यान योग लाभकारी होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है जानना वो नियम जिसके ज़रिए हम उस परम कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, जब हम उस मंजिल को पा लेते हैं जिसकी हम कामना करते हैं या जिसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ध्यान योग पर, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ सोमवीर आर्या जी, जो हमें किस प्रकार ध्यान किया जा सकता है, ध्यान लगाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं सोमवीर आर्या जी का। सोमवीर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेडिटेशन के इस व्याख्यान में कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से ध्यान की टेक्निक्स हैं, क्या क्या कौन कौन ध्यान के अधिकारी कहे गए हैं, किस प्रकार की आवश्यक चीज़ें हैं, कौन से बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं जिनसे ध्यान में परिणित हुआ जा सकता है, जो ध्यान योग के लिए अग्रसर होने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, एक सहायता आप करते हैं। सहायक जो चीज़ें हैं, साधक जो तत्व हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान के अंदर आपको बाधा उत्पन्न करवाती हैं, या जो बाधक तत्व जिनको कहा गया है, वो कौन से तत्व हैं जिनका परित्याग हमें करना चाहिए और किनको हमें अपनाना चाहिए ताकि हम मेडिटेशन को कर सकें, ध्यान को कर सकें। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और ध्यान एक बहुत ही व्यापक और गूढ़ शब्द है जिसका बहुत ही व्यापक अर्थ है, और इसको प्राय सभी योग के जितने भी आचार्य हुए हैं सभी ने ध्यान की महत्ता को बताया है। वो चाहे गीता में, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे वो योग सूत्र का ज्ञान हो, चाहे वो घेन ऋषि का ज्ञान हो, या फिर भगवान शिव की बात हो, या किसी भी आप आचार्य को देखेंगे, किसी भी योग के गुरु को देखेंगे, उन्होंने सबने योग में ध्यान का निरूपण किया है, किस प्रकार से ध्यान आवश्यक है। और ध्यान एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी अवस्था है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति से केवल और केवल एक कदम दूर आप हैं। बहुत सारे आचार्यों ने केवल ध्यान को तक ही योग का निरूपण किया है कि ध्यान तक ही पहुंचना सर्वोच्च जो है सत्ता है, और बाकी जितने भी ऋषि रहे हैं उन्होंने समाधि को मोक्ष की प्राप्ति का उच्चतम साधन बताया है। और उस सीढ़ी से पहले की जो सीढ़ी है उसको हमने ध्यान कहा है, वो ध्यान की अवस्था है। तो हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिटेशन में, जानेंगे मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, कि किस प्रकार का जो ध्यान है उसका मीनिंग क्या है। ध्यान का अर्थ है ध्यान में परिणित होना, एक रूपता बनाना। किसी भी जब हमारी जो धारणा होती है, किसी विषय पे हम धारणा कर रहे होते हैं, एक लंबे समय से धारणा का अभ्यास कर रहे होते हैं, किसी एक स्थान पर धारणा हमारी निरंतर लगी हुई है, उस धारणा में एक तानता बनी रहना ही ध्यान है, एक तानता की अवस्था बने रहना ही ध्यान है। और दूसरी भाषा में हम कहें कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं उसको जब पूरी सजगता से हम करते हैं, पूरी बुद्धिमता से हम करते हैं, पूरी दिलचस्पी के साथ हम करते हैं, वो अवस्था भी ध्यान की अवस्था होती है। सामान्य तौर पे हम कहते हैं कोई कार्य में जब हमसे गलती होती है या कोई काम जो हम कर रहे होते हैं वो काम हमारा खराब होता है, तो कहेंगे कि आपका ध्यान किधर था या आपका ध्यान कहाँ है। जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है या कोई भी कार्य कर रहे होते हैं हम, तो उसमें यदि ध्यान नहीं होता तो उस समय उस विषय को हम नहीं समझ सकते, और प्राय हमें टोका जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं इसका मतलब हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं है। और उस ध्यान में परिणित होने के लिए, उसमें एक तानता बनाने के लिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली जब आप एक तरह से ही प्रेजेंट हैं, यानी कि फिजिकली भी वही हैं, मेंटली भी वही हैं, आप दोनों तरह से वही हैं, शारीरिक रूप से भी वही हैं, मानसिक रूप से भी वही। कई व्यक्ति होते हैं उपस्थित कहीं होते हैं लेकिन उनके ख्याल कहीं और चल रहे होते हैं, या वो परीक्षा में, जैसे आप क्लास में आप देखते हैं, क्लासरूम में आप देखते हैं, तो वो ध्यान उनका टीचर के साथ पास नहीं होता, विषय के ऊपर नहीं होता, लेकिन वो शारीरिक रूप से वहाँ पे बैठा है, तो उसको भी ध्यान की विकृत अवस्था हम कहते हैं। लेकिन जब शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से हम
एक विषय को समझते हैं, एक समय में एक जगह पे ही एक विषय का हम ध्यान करते हैं, उसे ध्यान कहा जाता है। ये ध्यान का अर्थ है। डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की जो परिभाषा है वो स्वामी महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही अच्छी दी है योग सूत्र में। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, अर्थात जो एक तांता जो बनी रहे, जिस प्रकार तेल धारावतम, यानी कि तेल की जो धारा होती है, जिस प्रकार एक तेल को हम एक पात्र से दूसरे पात्र में जब हम उसको बदल रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं, तो वो जो एक तारता बनी रहती है, एक धार बनी रहती है, उस धार के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं होता, किसी प्रकार का उसमें कोई विघ्न नहीं होता। वो एक तार, उसकी एक तानता बनी रहती है, एक तारता, एक रूपता उसकी बनी रहती है। वो जो एक रूपता है, उस एक रूपता को ही ध्यान कहा गया है, वही ध्यान की परिभाषा है। यानी कि जब हम कोई ध्येय है, कोई विषय हमारा है और विषय में एक रूपता बनी रहे, माने कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और टीचर उसको पढ़ा रहा है, उस क्लासरूम में वो विषय में के ऊपर ध्यान है और टीचर के ऊपर उसका ध्यान है, जो टीचर उनको बता रहा है केवल उसके ऊपर उसका फोकस है। उसके अलावा ना उसके वातावरण की कोई बात है, ना कोई टेम्परेचर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ना कोई किसी प्रकार का विचार उसको परेशान कर रहा है। तो वो जो अवस्था है वो एक ध्यान की अवस्था है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोई गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी को चलाते हैं तो कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हमारे से गलतियां होती हैं, दुर्घटना होने की संभावना हमारी रहती है। परंतु जब हम एक तांता यानी कि एक रूपता से हम गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई गलती हमारे से नहीं होती। हम अपने लक्ष्य पे, अपने ध्येय पे, अपने जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उस पे हम सही पहुंचते हैं। किसी प्रकार का उसमें विरोध नहीं होता, किसी प्रकार का उसमें विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता। तो ये ध्यान की अवस्था कही गई है। और ध्यान प्राय सभी, बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान होना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो भी आपका ध्यान होना चाहिए, पढ़ा रहे हैं तो भी आपका ध्यान होना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्य है, पढ़ने का है, पढ़ाने का है, व्यवसाय का है, या किसी को दान देने का है, या किसी प्रकार का भी आप कार्य कर रहे हैं, उस प्रत्येक कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए, उस प्रत्येक कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त करने के लिए आपको केवल और केवल ध्यान की आवश्यकता होती है। या यदि आपका ध्यान वहाँ है तो वो निसंदेह, वो निश्चित तौर पे वो कार्य आपका सफल होगा, आशातीत सफलता उसमें प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार की बात ध्यान आपको प्रेरित करता है कि ध्यान से आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं। ध्यान से आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपका एकाग्रता आपकी आती है, चंचलता आपके मन की रुकती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा मेडिटेशन का मीनिंग और डेफिनेशन। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या कोई सिद्धांत हैं, क्या क्या नियम है मेडिटेशन को करने के, क्या नियम है, क्या क्या नियम का पालन हमें करना चाहिए, जिससे हम मेडिटेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ और मेडिटेशन में जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको हम सही से फॉलो कर पाएँ और उनमें एक के बाद एक जो स्टेप है हम उस पर चढ़ते रहें और उसको फॉलो करते रहें और किसी प्रकार का भी हमारा जो उतार चढ़ाव है वो नहीं हो। बिल्कुल हम एक रूप में, एक लय में, एक रिदम में, एक फ्लो में हम जा रहे होते हैं। वो जो अवस्था है वो कैसे आएगी, उसके लिए क्या क्या नियम है जो हमें पालन करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है कंसिडर्ड एरिया एंड टाइम, यानी कि जो देश और जो काल, यानी कि जो देश और जो काल है वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसकी बात हम सबसे पहले करते हैं। तो जो देश है, देश का अर्थ है क्षेत्र, यानी कि जो एरिया है आपका, जिस एरिया में आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान की अवस्था में आप जाना चाहते हो, वो एरिया कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में आप इसको नहीं करेंगे, यानी कि ग्रीष्म काल में आप इसको शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उससे गर्मी जो बढ़ती है तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें गर्मी की बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और आपकी अरुचि प्राय पैदा हो सकती है और आपको ध्यान में प्राय सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए शीतकाल में, यानी कि जो सर्द ऋतु का जो मौसम है उसमें आपको इसको करना चाहिए। और प्राय जो ठंडे जो प्रदेश हैं उनमें आप किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्राय ठंड ही रहती है। और जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा रहती है तो उसमें आप वेट करेंगे कि जब पहले आपकी शरद ऋतु शुरू हो जाए, यानी कि टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाए, जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे, आपके शरीर में पसीना ज़्यादा उत्पन्न ना हो, आपको गर्मी ना हो, आपका जी मचलता है हमारा, वो जो सिचुएशन होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एरिया, यानी कि एरिया किस तरह का होना चाहिए, टाइम कैसा होना चाहिए। तो वो शीतकाल का समय होना चाहिए। शीतकाल के समय में आप शुरू कर सकते हैं और जब आप शीतकाल के मौसम में इसको शुरू करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रीष्म ऋतु भी आती है तो
तो आप तब तक उस बात में प्रेरित हो चुके होते हैं, आरूढ़ हो चुके होते हैं। उस समय आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होती। इसलिए सबसे पहले देश काल को देखेंगे कि देश और काल क्या है, तो उस देश काल में आप इसको शुरू करेंगे, शीतकाल में आपको इसको शुरू करेंगे। और यदि शीतकाल में आपने इसको शुरू किया तो आपको बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए और फिर ग्रीष्म ऋतु में भी आपको जो है परेशानियां नहीं फेस करनी पड़ेंगी। इस प्रकार की बात आप देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एप्रोप्रिएट लोकेशन, लोकेशन क्या हो, किस प्रकार का जो है स्थान हो, स्थान यानी कि किस प्रकार के स्थान पे हम इसको करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जो स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, किसी प्रकार की दुर्गंध वहाँ नहीं होनी चाहिए, सुगंधित जो है लोकेशन होनी चाहिए, वो आपका स्थान होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारी लोकेशन ऐसी हो सकती हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या किसी प्रकार का आपके पास जंगल में जाने का टाइम नहीं है, नदी के पास जाने का टाइम आपके पास नहीं है, या उपवन में जाने का समय आपके पास नहीं है, आप किसी व्यस्त शहर में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हैं, तो आप समझेंगे कि मैं किस प्रकार ध्यान में परिणित हो सकता हूँ। क्योंकि ध्यान की जो अवस्था बताई गई है वो बताया गया है कि कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई नदी के किनारे आप इसको कर सकते हैं, कोई उपवन में आप इसको कर सकते हैं, जंगल में आ जाके आप इसको कर सकते हैं। तो वो चीज़ें सब जगह संभव नहीं होती। तो उसका जो अल्टरनेट है वो किस प्रकार है। यदि आप किसी भी शहर में रहते हैं या किसी गांव में ऐसे रहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप जिस प्रकार सभी घरों में प्राय कमरा होता है जिसमें पूजा पाठ होती है या उसमें जो मंदिर बनाया होता है सभी घरों में, तो उस रूम में आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल यानी कि सकारात्मक और आध्यात्मिक वहाँ पे परमाणु पाए जाते हैं। तो वो जो एरिया है, जो माहौल है, वो आपको एक सूटेबल माहौल देता है ध्यान करने के लिए। वो आपकी चंचलता, चित्त की जो चंचलता है उसको समाप्त करने का कार्य वो मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो वो उनको उस स्थान पर आप करेंगे इसको। यदि आपने इसको कोई दुर्गंध वाले स्थान पे किया तो आपको वैसे परेशानी होगी, या ऐसी जगह पे किया जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है यानी कि हवा का आवागमन वहाँ पे नहीं है, तो भी आपको असुविधा महसूस होगी, अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे। तो उस प्रकार का भी स्थान नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार का जो स्थान है वहाँ पे आप घी का जो दीपक है वो आप जला सकते हैं, अरोमा का प्रयोग आप कर सकते हैं सुगंध के लिए। तो इस प्रकार देखेंगे कि वहाँ पे जब आप इसको करते हैं, उस लोकेशन पे आप इसको करते हैं, उस स्थान पे इसको आप करते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा लगेगा। जो आपकी जो चित्त की चंचलता है वो बहुत ही कम होगी, यानी कि एकाग्रता बढ़ने का जो काम है वो होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब हम किसी मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं तो हमें अच्छा सा एक फील होता है, क्योंकि वहाँ का जो परमाणु है, वहाँ का जो उनका जो वाइब्रेशन है, वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही शांत है, सत्य प्रिय है, अहिंसा प्रिय है। इस धर्म का अनुष्ठान वहाँ पे होता है और दया, करुणा और सहानुभूति की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो एक तरह से हम एक शांत अपने आप को महसूस करते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक मार्ग पर हम अग्रसर होने का प्रयास कर रहे होते हैं। और जिस प्रकार देखेंगे आप किसी शराब के कारखाने के पास से जा रहे हो, या किसी कसाई खाने के पास से आप जा रहे हो, बूचड़ खाने के पास से आप जा रहे हो, तो आपका जो हृदय है वो करुणामय हो जाएगा और एक तरह से आप व्यथित हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि वो आपका स्थान है, वहाँ पे आपकी चित्त की चंचलता दूर नहीं हो सकती, बल्कि वो चित्त की जो चंचलता है आपकी बढ़ेगी, जो एकाग्रता है वो भंग होगी वहाँ पर बार बार। इसलिए जिस प्रकार से हम एक पुस्तकालय में जाते हैं, लाइब्रेरी में हम जाते हैं, तो वहाँ पे केवल पढ़ने का मन करता है, क्योंकि वहाँ के जो परमाणु हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो केवल पढ़ने की हैं, स्टडी करने की हैं, और तरह तरह की पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं। उन पुस्तकों को पढ़कर हम अपना जीवन को अग्रसर करते हैं, अज्ञान को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ का जो लोकेशन होती है, इसी प्रकार जो घर में जो हमारा जो पूजा पाठ का जो कमरा है, या कोई एक ऐसा कमरा रिजर्व कमरा हो जिसमें हम शयन ना करते हों या और अन्य कार्य उसमें ना करते हो, उसको एक छोटा कमरा आप डिजाइन कर सकते हैं कि ये हमारा पूजा का कमरा होगा या मेडिटेशन का, उसमें आप योगा अभ्यास भी कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो आपका स्थान होना चाहिए, और वो खुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो एक स्थान है वो आप निर्धारित करेंगे। या दूसरा, यदि आप संभव है तो आप किसी सरोवर के किनारे भी जा सकते हैं, तालाब के किनारे जा सकते हैं, नदी के किनारे आप बैठ सकते हैं, झरने के पास आप बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होता है। और एक नेचुरल जो लोकेशन होनी चाहिए वो आपको प्राप्त होती है, आर्टिफिशियल लोकेशन नहीं होती।
और यदि संभव है तो आप जंगल में जाके आप इसको कर सकते हैं, पहाड़ी पे जाके आप इसको कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जो माहौल होता है, जो वाइब्रेशन होती हैं वो बिल्कुल शांत होती हैं, किसी प्रकार की चंचलता वहाँ पे नहीं होती। और एक आपका जो मनोरम जो दृश्य होता है वहाँ पे, उसको देख के हमारे हृदय को सुकून मिलता है, एक तरह से उसको अच्छा लगता है। और जब हृदय को अच्छा लगता है तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो वो चित्त की जो चंचलता है वो रुकती है, उसमें एकाग्रता होती है। यानी कि जिस प्रकार से चित्त प्रसादन के उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब चित्त आपका प्रसन्न होगा तो वो आप ध्यान में प्रणीत होगा, एकाग्रता में प्रणीत होगा। इस प्रकार की बातें महर्षि पतंजलि करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इफेक्टिव टाइम, यानी कि उसका समय क्या होना चाहिए। क्या कभी भी उठ के हम उसको शुरू कर सकते हैं? क्या दोपहर के समय उसको कर सकते हैं? क्या रात के समय उसको कर सकते हैं? समय की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि समय कैसा होना चाहिए, किस समय पे आप इसको करेंगे। तो समय की जब सबसे पहले बात कही गई है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए। यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो आपका 3 बजे से शुरू होता है, सुबह 3 बजे से शुरू होता है, जिसको ब्रह्म वेला भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, या उसको बहुत सारी तरह से कहा गया है कि जो सुबह है वो एक तरह से एक जो पॉजिटिविटी है या एक सकारात्मकता है या एक अध्यात्म है, वो एक तरफ से बरस रहा होता है प्रकृति का, और उसको वही ले सकता है जो उठेगा, और जो उस समय पे सो रहा होता है वो उसको खो रहा होता है। इस प्रकार की बात हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में की गई है। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो टाइम है वो सुबह का होना चाहिए। सुबह के समय पे प्राय सभी व्यक्ति सोए हुए होते हैं, आसुरी शक्तियाँ प्राय विलुप्त हो चुकी होती हैं, और बिल्कुल किसी प्रकार की साउंड नहीं होती, किसी प्रकार का पॉल्यूशन उस समय पे नहीं होता, किसी प्रकार का विक्षोभ उस समय पे नहीं होता, या किसी तरह का कोलाहल उस समय नहीं होता। तो एकदम से पूरा शांत वातावरण होता है। तो शांत वातावरण में जब हम शुरू करते हैं तो चित्त को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप एक बिल्कुल ही साउंडलेस जो समय हो उसका चयन आप करें। और वो जो चयन है वो ब्रह्मवेला, ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह 3 बजे से स्टार्ट वो हो जाता है और 6 बजे तक प्राय उसका समय रहता है। तो आप इसके मध्य उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको दोपहर के समय भी कर सकते हैं। यदि आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो आप इसको दोपहर के समय भी कर सकते हैं। फिर जो तीसरा जो इसका समय बताया गया है वो 6 बजे से 10 बजे तक भी आप इसको कर सकते हैं। 6 से 10 का जो समय है सायंकालीन, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सायंकाल में शुरू किया या दोपहर में शुरू किया तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, और जो आपको एक अरुचि का जो भाव है वो आपका उत्पन्न होगा। आपको एकाग्रता करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत टाइम आपको लगेगा इसको करने में। तो इसलिए जो सुबह का जो समय है, सुबह के समय आप इसको करें। प्रातःकाल पवित्र वेला में आप इसको करें, प्रातःकाल की पवित्र वेला में। और जब प्रातःकाल की पवित्र वेला में आप इसको करते हैं तो आपका जो चित्त है वो निर्मल होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, और वो एकाग्रता की तरफ प्रणीत होता रहता है। और एकाग्रता से आपकी चित्त की जो चंचलता है वो दूर होती है, और जो ध्यान है आपका, जो मेडिटेशन है वो आपका सफल होता है। इस प्रकार आप जो समय है उसका आप ध्यान रखेंगे। जो इफेक्टिव यानी कि जो प्रभावकारी जो समय है वो सुबह का ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशनल इनटेक, यानी कि जो खाद्य जो पदार्थ हैं वो क्या लिए जाएं, यानी कि आहार कैसा होना चाहिए। एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति का, एक ध्यान करने वाले व्यक्ति का, एक साधक का किस प्रकार का आहार वो ग्रहण करे ताकि उसको ध्यान में सफलता प्राप्त हो, ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। तो आहार की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहा गया है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, यानी कि जिस प्रकार का आहार हम ग्रहण कर रहे हैं उसी प्रकार का हमारा मन होता है, और जैसा मन होता है वैसा ही हमारा ध्यान लगता है। तो इसमें प्रत्येक योगी ने, प्रत्येक योग के आचार्य ने कहा है कि सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए ध्यान के अभ्यासी को, योग के अभ्यासी को। या फिर मिताहार की बात कही गई है। मिताहार का मैंने आपको पहले भी एक व्याख्यान में बताया है कि मिताहार का अर्थ है कि यानी कि जो ताज़ा हो, भूख से कम हो, यानी कि जो पेट का जो आपका चौथा जो हिस्सा है वो खाली रखना चाहिए उसके संचरण के लिए, वायु के संचरण के लिए, और भूख से कम आप खाएं। तो इस प्रकार के जो आहार है और भगवान को अर्पित करके उस आहार को खाया जाए और प्रसन्न चित्त से खाया जाए, प्रसन्न मन से जो आहार ग्रहण किया जाए उसको मिताहार कहते हैं। इस प्रकार की बात कहेंगे। और दूसरा जो पथ्य आहार है, यानी कि जो सुपाच्य हैं, यानी कि जो आसानी से शीघ्रता से पचते हैं, उस प्रकार के आहार का हमें पाचन करना चाहिए। यदि हम सात्विक आहार, जिस प्रकार गीता में 3 प्रकार के आहार की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार क्या है?
जो रसयुक्त हों, चिकने हों, स्निग्ध हों, लंबे समय तक हमारे शरीर में ठहर सकते हों, ऊर्जा की उत्पत्ति करने वाले हों, मन के अनुकूल जो आहार हो, उसको उन्होंने सात्विक आहार में रखा है। और सात्विक आहार उसी व्यक्ति को पसंद होंगे, उसी साधक को पसंद होंगे जिसमें सात्विकता यानी कि पॉजिटिविटी होगी, अध्यात्म की तरफ वो जाना चाहता होगा। यानी कि उस तरह के व्यक्ति को इस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। ये इस तरह का आहार जब वो ग्रहण करता है तो उस प्रकार की उसकी वृत्तियाँ होती हैं, और उस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं तो उसको ध्यान करने में बहुत आसानी होती है और एक अध्यात्म की तरफ वो अग्रसर होता है। यदि राजसिक आहार यानी कि तला है, भुना है, मिर्च है, मसाले हैं, खट्टा है, चटपटा है, इस प्रकार के जो आहार हैं, जो तीखे हैं, जो अम्लीय हैं, इस प्रकार का जो आहार होता है वो राजसिक आहार होता है। यानी कि जो चंचल जो प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको ये प्रिय होता है। और यदि मन में चंचलता है, चित्त में यदि चंचलता है, तो आप ध्यान में प्रणीत नहीं हो सकते। यदि आपने इस तरह का आहार ग्रहण आप करते हैं तो इस आहार को त्यागने का प्रयास करें और सात्विक आहार के ऊपर आप आने का प्रयास करें, तभी आपका ध्यान सफल होगा। ध्यान से पहले की मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि ध्यान करने से पहले ये चीज़ें आपको जरूरी हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये बेसिक नियम हैं कि आप इनको फॉलो करेंगे ही करेंगे, तभी जाकर आप ध्यान में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये नितांत आवश्यकता इन नियमों के पालन की है। तो इस प्रकार देखेंगे। उसके बाद तामसिक आहार की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जो तामसिक आहार है, झूठा है, जो बासी है, जिसके जो एक रात पहले बना था उसको बाद उसको खा रहे हैं, दोबारा गर्म करके उसको खा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का दुर्गंध युक्त है, किसी प्रकार का अधपका खाना जिसको हम कहते हैं अधपका भोजन होता है, या ज़्यादा ही जला हुआ जो भोजन होता है, उसको तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात जो जिस प्रकार का जो आहार होता है वो बहुत ही जो तामसिक जो प्रवृत्ति के होते हैं व्यक्ति, मूढ़ प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, मंदबुद्धि प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, उनको इस प्रकार का आहार अच्छा लगता है। बासी, दुर्गंध और झूठा जो आहार होता है वो इस प्रकार के व्यक्तियों को पसंद है। तो इस प्रकार से यदि आप आहार का ग्रहण करते हैं तो आपके तामसिक प्रभाव, आपका जो तमस है, तम आपका प्रधान रहेगा, तामसिक गुण आप में प्रधान रूप से रहेंगे। तो आप में एक आलस्य, अनिद्रा, तनाव, थकान और प्रमाद, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं जो कि बाधक तत्व कहा गया है योग के मार्ग में, वो आपके ऊपर प्रभावी रहेंगी। इसलिए आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव इसका आपका ध्यान में पड़ता है। तो इसलिए आपका जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए, और वो बहुत ही सात्विक आहार होना चाहिए। उसको आप खूब चबा चबा कर, पचा पचा कर आप खाएंगे। जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। इस प्रकार का आप इसकी बात का आप ध्यान रखेंगे। और आहार है, आहार बहुत ही सारी चीज़ें, यदि आप यदि नॉनवेज खाते हैं, यदि आप तीखा खाते हैं, यदि आप खट्टा ज़्यादा खाते हैं, यदि आप अम्लीय ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो हमारे जो जठराग्नि है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती आसानी से, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो उसका जो प्रभाव, मैं आपको साइंटिफिक प्रभाव बता रहा हूँ कि जो साइंटिफिक रीजन है इसका कि इस प्रकार का आहार क्यों नहीं खाना चाहिए। यदि आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं तो वो ज़्यादा जाकर हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो पहले ही गर्म होती है, और वो जो उसकी जो उष्णता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात हमारी जो पित्त है वो हमारा इनबैलेंस हो जाता है, और वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इंडाइजेशन वो डेवलप करता है। और जब जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं उसमें यदि इंडाइजेशन होगा तो इंडाइजेशन जो प्रभाव है, इंडाइजेशन के कारण जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है वो कॉन्स्टिपेशन के रूप में पड़ता है। और कॉन्स्टिपेशन यदि हमारे शरीर में हुई तो कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। सारी रोगों का जो घर है, जो जड़ है, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज है। तो उसको उत्पन्न करते हैं इस प्रकार के खट्टे आहार आप ज़्यादा खाएंगे, तीखे आप आहार खाएंगे, आप उष्ण ज़्यादा खाएंगे, गर्म ज़्यादा खाएंगे, राजसिक प्रवृत्ति के, बासी आप खाएंगे, या आप ये जो नॉनवेज आप खाएंगे, तो वो आपको आपके शरीर में आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करेंगे, और आपका डाइजेशन सिस्टम वीक होगा। और यदि डाइजेशन सिस्टम वीक होगा तो आप में तमाम तरह की आपकी बीमारियां आपको आपके शरीर में उत्पन्न होना शुरू होंगी। और यदि बीमारियां हैं तो आपका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता, एकाग्र नहीं हो सकता, ध्यान में आप परिणित नहीं हो सकते। इसलिए आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखा गया है, जो प्रिंसिपल है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आहार है बहुत ही आपका सात्विक होना चाहिए। इस प्रकार की बात का निरूपण करते हैं। उसके बाद बिहेवियर पैटर्न किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है, एक जो ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है उसका लोगों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कि किस प्रकार का वो लोगों से व्यवहार करता है। यदि ध्यान में आप परिणित होते हैं, आपने 1 घंटा ध्यान लगाया, आप बंद कमरे में आपने पूरा मेडिटेशन को किया, पूरा ध्यान में आप लीन हैं, और बाहर आप किसी प्रकार से आए हैं
और आपने बाहर देखा कोई आपको गालियां दे रहा है या आपको कोई किसी प्रकार का कोई पिंच आपको कोई बात कर रहा है, तो आप एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। अर्थात कहा गया है कि जो ध्यान की जो टेक्निक होती है, ध्यान का जो विधि होती है, ध्यान का जो करने की का जो स्थान होता है वो एकांत अवश्य होता है, लेकिन उसको परखने का, उसको निरीक्षण करने का, उसकी ऑब्जर्वेंस का जो स्थान होता है वो भीड़ का होता है। यानी कि भीड़ में आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, भीड़ में किस प्रकार आपका व्यवहार एक योगी का व्यवहार बोला जाता है या आप एक सामान्य जन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। यदि आप ध्यान में को सही टेक्निक से कर रहे हैं तो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, और यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका ध्यान भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए ध्यान का जो एक शांत जो व्यवहार होता है, एक सत्यप्रिय जो व्यवहार होता है, एक अहिंसा का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है, एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है, अपरिग्रह का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति ध्यान में परिणित हो सकता है। यानी कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, ध्यान करने वाले साधक ऐसा व्यवहार होना चाहिए, और ऐसा व्यवहार यदि उसका होता है तो वो ध्यान में परिणित होगा और ध्यान उसके लिए बहुत ही आसान होगी, और ये ध्यान में बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप उसका होगा। इस प्रकार का बिहेवियर है। उसके बाद थॉट प्रोसेस किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि विचार किस प्रकार के चल रहे होते हैं, और जैसे विचार होते हैं, जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं आपको कि साइकोसोमेटिक डिजीज होती हैं, मन से उत्पन्न होकर हमारे शरीर में प्रकट होती हैं। हमारे मन का शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है और शरीर का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो आपका जो मन में जो विचार चल रहे हैं, किस प्रकार के आपके विचार चल रहे हैं, चंचलता चल रही है, विषय भोग की बातें चल रही हैं आपके मन में, या जो आसक्ति है वो ज़्यादा चली हुई है, या राग आपके मन में उत्पन्न हो रखा है, या भय आपके मन में उत्पन्न हो रखा है, या अभिनिवेश आपके मन में उत्पन्न हो रखा है, जो क्लेश कहा गया है, क्लेशों को कहा गया, अस्मिता का आपका विचार चल रहा है, तो वैसा ही भाव आपका प्रकट होगा, वैसे ही ध्यान में आपको वो ही आपको चीज़ें दिखाई देंगी जिस प्रकार से आपकी बातें आपके सोचते हैं। यानी कि जो सोच है उसका हमारे शरीर पे, मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमेशा कहा गया है कि अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तो ही अच्छा होता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और वैसे ही हम बनते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यकता हमारे विचारों की ऑब्जर्वेंस की है। अपने विचारों का निरीक्षण करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। यदि हम अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करेंगे, किस प्रकार के विचार हमारे आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार हमारे आने चाहिए, इस प्रकार की ऑब्जर्वेंस जब तक हम नहीं करेंगे तो ध्यान में हम परिणित नहीं हो सकते। इसलिए अपने विचारों की ऑब्जर्वेंस जरूरी है। किस प्रकार के विचार मेरे चल रहे हैं, क्या ये विचार चलने चाहिए, क्या ये विचारों का ध्यान में लाभ मिलेगा, क्या ये ध्यान के लिए अति आवश्यक हैं, या ये ध्यान में सहायक हैं, या ये ध्यान में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं, करेंगे। इस प्रकार के जो आपका जो ऑब्जर्वेंस है वो होनी चाहिए, और अपने विचारों पे कंट्रोल होना चाहिए। आपके विचार हैं जो, उनके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, और यदि विचारों के ऊपर आपका नियंत्रण है तो आपका मन के ऊपर नियंत्रण है, और मन के ऊपर यदि नियंत्रण है तो आप ध्यान में परिणित हो सकते हैं। आप 100% उस ध्यान को अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार की बात हम देखेंगे। उसके बाद अभी हम इस व्याख्यान में इतना ही। आगे व्याख्यान में हम पोस्चर, ब्रीदिंग और 2-3 चीज़ों को और अधिकारियों को बताएंगे किस प्रकार के ध्यान के अधिकारी होते हैं। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेडिटेशन के इस व्याख्यान में। हमने पहले जाना कि मेडिटेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन उसकी क्या होती है। उसके बाद हमने जाना कि इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन की जो आवश्यक जो नियम हैं वो क्या होते हैं, उनमें हमने चर्चा की। सबसे पहले कंसिडर्ड एरिया एंड टाइम की, उसके बाद अप्रोप्रिएट लोकेशन की हमने बात की, इफेक्टिव टाइम की हमने बात की, उसके बाद न्यूट्रिशनल इनटेक की बात हमने आपके सामने की, बिहेवियर पैटर्न्स की आपके सामने बात की, थॉट प्रोसेस की हमने आपके सामने बात की। अब हम करेंगे कि पोस्चर कैसा हो, यानी कि जब आप ध्यान करते हैं उसके लिए बैठना पड़ता है, एक अवस्था में आपको बैठना पड़ता है, एक आसन में आपको बैठना पड़ता है। तो वो पोस्चर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के आसन में आप उसको बैठ के कर सकते हैं। तो ध्यान को प्राय 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला होता है मेडिटेटिव पोज, दूसरा होता है स्ट्रेचिंग पोज, तीसरा होता है आपका शिथिलीकरण का यानी कि रिलैक्सिंग पोज, यानी कि रिलैक्स यानी कि शिथिलीकरण की अवस्था में आप हैं, या फिर आप स्ट्रेचिंग यानी कि जो संवर्धनात्मक जो आसन है उनकी अवस्था में आप हैं, या फिर मेडिटेटिव यानी कि ध्यानात्मक जो आसन है उनमें आप कर सकते हैं। ध्यानात्मक आसनों में सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, इस प्रकार के जो आसन है 4-5 जो आसन हैं जो उनको आपका मेडिटेटिव पोज में रखा गया है। सुखासन यानी कि सीधे आप पालथी पालथी मार के आप बैठ सकते हैं, वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। यानी कि जो मेन मोटिव होता है आपका बैठाने के लिए, वो ध्यान के लिए, वो आपकी जो कमर गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यानी कि जो आपका जो कमर है, गर्दन है, वो एक सीध में आपकी होनी चाहिए। जो आपकी जो बैक है वो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल यदि सीधी है तो आपका जो ब्रीथ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा होता है। कुंडलिनी जागरण के लिए भी उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम कहते हैं कि आसन कैसा हो, किस प्रकार का नीचे चीजें होगा आप बिछाएंगे, तो योग सूत्र में भी उसकी बात कही गई है कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक, यानी कि स्टेबिलिटी प्लस हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस के साथ जो आप पोस्चर कर रहे हैं वो आपका आसन है। और आसन में ध्यानात्मक आसन है वो मैंने आपको बताया, उसमें आप कर सकते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, इस प्रकार का कोई भी आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, आप वज्रासन, इस प्रकार स्वस्तिकासन आप कर सकते हैं। इसमें उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। और जो पोस्चर की जो बात है, जो आसन की जो बात है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपका पोस्चर है, जो आपका जो आसन है, वो बहुत ही एक ऊंचे नीचे स्थान पे नहीं होना चाहिए, उसके नीचे कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, वो एकदम से बिल्कुल प्लेन है जो स्थान होना चाहिए। उसमें नीचे आप मृग की खाल आप बिछा सकते हैं, उसके बाद ऊपर आप कपड़ा उस पे बिछा सकते हैं, गर्म कपड़ा आप उसमें बिछाएंगे। यानी कि किसी प्रकार की नीचे से आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई आसपास कोई कीट पतंग ना हो। यानी कि एक बहुत ही अच्छी जगह पे आप उस आसन को बिछाएंगे और उसके बाद कमर गर्दन सीधी करके नासिका के ऊपर ध्यान करके आप उसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार पोस्चर की बात कही गई है, यानी कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि ध्यान जब भी आप करोगे किसी न किसी पोस्चर में बैठ के आप करोगे, और पोस्चर कैसा होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप आसन इस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, यानी कि प्राणायाम की बात कही गई है। यानी कि प्राणायाम की जो तैयारी है, प्राणायाम ध्यान से पहले बहुत ही जरूरी टेक्निक है। क्योंकि कहा गया है चले वातम चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, अर्थात जब हमारा प्राण चलता है तो हमारा मन भी चलायमान रहता है, और जब हमारा प्राण रुक जाता है तो हमारा मन भी रुक जाता है। यानी कि प्राण की गति को रोकने से आपके मन की गति रुकती है, और आपके मन की गति के रुकने का अर्थ है कि आपकी जो मन का जो निग्रह है, इंद्रियों का जो निग्रह आपने किया है, वो सबसे जरूरी है। यानी कि जब आपकी चित्त की चंचलता समाप्त होती है तभी आप एकाग्रता में प्रणीत हो सकते हैं, तभी आप ध्यान की अवस्था में प्रणीत हो सकते हैं। यदि आपका चित्त चल रहा है, मन आपका चल रहा है, बार बार रुक नहीं रहा, तो आप ध्यान में प्रणीत नहीं हो सकते। उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है। यानी कि जब प्राणायाम आप बार बार करते हैं, बार बार आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो प्राण प्लस आयाम, प्राण यानी कि जो जीवनी शक्ति है, आयाम अर्थात उसका विस्तार कर देना, यानी कि उसको विस्तृत रूप से कर देना, यानी उसको कंट्रोल में करना, कंट्रोल भी करना, नियंत्रण भी करना, उसको विस्तार करना। यानी कि जो श्वास को आप, श्वास प्रश्वास की जो गति को आप नियंत्रित कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसको विस्तार कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग कहा गया है, उसको प्राणायाम कहा गया है। तो प्राणायाम सबसे पहले जरूरी है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप उस ध्यान में प्रणीत हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम, कई प्रकार के प्राणायाम, जैसे 8 प्रकार के प्राणायाम महर्षि घिरण्य ने कहे हैं, 8 प्रकार के प्राणायाम स्वात्माराम जी ने कहे हैं, 9 प्रकार के प्राणायाम योगी श्रीनिवासा जी ने कहे हैं, या फिर 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि जी ने कहे गए हैं, 1 प्रकार के प्राणायाम की बात गीता में आती है। तो इस प्रकार से आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप ध्यान में प्रणीत हो सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो आवश्यक जो नियम है
ध्यान में परिणत होने के लिए जो आवश्यक नियम है उनकी चर्चा मैंने आपके सामने की। अब हम ध्यान की जो विधियां हैं उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे। तो अब टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन आपके सामने कहेंगे, यानी कि दो प्रकार की हैं, एक्सटर्नल मेडिटेशन और इंटरनल मेडिटेशन। यानी कि जो एक तो बाह्य होता है, यानी कि सगुण ध्यान उसको कहा गया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान, योग की भाषा में आप कहें और इंग्लिश में आप कहेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल मेडिटेशन हम कहेंगे। एक्सटर्नल में बारी आती है सगुण ध्यान की और इंटरनल में आती है निर्गुण ध्यान की। यानी कि जो सूक्ष्म ध्यान है, जो ज्योतिर्मय ध्यान है, वो इंटरनल में कहा गया है, और जो एक्सटर्नल है वो आपका बाह्य यानी कि सगुण ध्यान है, उसको बाह्य भी कहा गया है, बाह्य ध्यान उसको कहा गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं एक्सटर्नल मेडिटेशन की, कि एक्सटर्नल जो मेडिटेशन है उसकी क्या क्या टेक्निक्स हमारे सामने हैं, किस प्रकार से योगियों ने, हठ योगियों ने या फिर दूसरे योगियों ने उनको चर्चा की है। तो सबसे पहले ओंकार ध्यान की बात कही गई है। ओंकार ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओंकार का जो शब्द है, ओम की जो चैंटिंग है, उसको ओंकार कहा गया है। ओंकार से किस प्रकार से आप मेडिटेट हो सकते हो, किस प्रकार से ध्यानस्थ हो सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बाह्य है। यानी कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप ओम का उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको ओम का उच्चारण करके बता रहा हूं अभी। इस प्रकार से लंबा गहरा श्वास भर के आप ओम की चैंटिंग यानी कि ओ, ऊ और मैं, तीन प्रकार से ओंकार यदि आप करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपकी माइंड की जो वाइब्रेशन है, जो मन की जो वाइब्रेशन है, वो एक तरह से एकाग्र हो जाती है। किसी प्रकार का विक्षोभ उनमें नहीं उत्पन्न होता, किसी प्रकार की चंचलता उनमें नहीं आती, वो चंचलता से रहित हो जाती हैं और एक तरह से बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाती हैं। तो आप उनमें ध्यान में परिणत हो सकते हैं। लेकिन ओंकार का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए, क्या केवल यही टेक्निक है? आप इसको दो तरह से और कर सकते हैं। यानी कि एक तो आपने बोल के किया, एक आप इसको मन में गुनगुना सकते हैं, यानी कि मानसिक जप जिसको कहा गया है। एक तो शाब्दिक जप है, जिस प्रकार हमने शब्दों को बोला, यानी कि जो वाचिक जप भी इसको हम कह सकते हैं, शाब्दिक जप इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है मानसिक जप, यानी कि मन में ओंकार का उच्चारण चल रहा है, मन में ओंकार की भावना चल रही है। तो ओंकार के साथ साथ जो मेडिटेशन की जो बात है या ध्यान की जो बात है वो किस प्रकार हो। ओंकार को कोई भी शब्द को बोल सकता है, ओम की चैंटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन किस प्रकार से उसको करना चाहिए, यानी कि उसको किस प्रकार से हम करेंगे। उसको सबसे पहले हम ओंकार का ध्यान कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण हम कर रहे हैं। ओम क्या है? ओम परमपिता परमात्मा है, ओम परम शक्ति है, ब्रह्मा है, और ओम ही सर्वे सर्वा सबका पिता उसको कहा गया है। तो उस ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। जब ओंकार का हम उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय पे जो मन में क्या विचार चले, शब्द से तो हम कह रहे हैं ओंकार, तो मन में क्या विचार चले, किस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो जिस प्रकार की चीज को हम सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसी का विचार हमारे मन में चल रहा होता है। मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, टीवी की बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी की पिक्चर मेरे दिमाग में होती है, उस लैपटॉप की पिक्चर मेरे दिमाग में होती है, या टीवी की मेरे पिक्चर दिमाग में होती है, कैमरे की पिक्चर मेरे दिमाग में होती है। तो वो जब आप ओंकार का जो उच्चारण कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका जो गुण है, उसका जो स्वरूप है, उसका ध्यान आपको करना चाहिए। उस ध्यान को करके जब आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, ओंकार जप कर रहे हैं, ओंकार का ध्यान आप कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। यदि आपने ओंकार का उच्चारण किया और आपका ध्यान कहीं और है, किसी और विचार पे आप केंद्रित हो चुके हो, मन में कोई और है, तो वो आपका ध्यान सफल नहीं होगा, उसमें आप आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नितांत आवश्यकता इस बात की है कि आप जब ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम के स्वरूप, उनके गुण की बात आप कर रहे हैं कि वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे अनित्य है, सबसे जिस प्रकार से उसको एक तरह से अनादि तत्व उसका जो स्वरूप है, जिस प्रकार से सर्वशक्तिमान उसका एक स्वरूप है, सर्वव्यापक उसका स्वरूप है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र उसका जो स्वरूप है, उसका मन में ध्यान करके उसको उसी के स्वरूप का, उसके गुण का ध्यान करके यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो वो एक ध्यान की अवस्था कही जा सकती है। तो सबसे पहले ओंकार ध्यान का आप जब करेंगे तो सबसे पहले जैसे योग की कक्षा भी जब हम आरंभ करते हैं तो उस कक्षा में भी हम प्राय ओम का उच्चारण करवाते हैं या ओंकार की ध्वनि का उच्चारण हम करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, खाना आप खा रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्याख्यान आप दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, उसमें परिणित होने के लिए, उसमें ध्यानस्थ होने के लिए आपका ओंकार का जो जप है वो करना चाहिए। और ओंकार जो है वो प्रणव है और जो मुख्य जो नाम है वो परमात्मा का है और इससे सिद्धि प्राप्त होती है।
इस योग सूत्र में भी इस बात का वर्णन है, गीता में भी इस बात का वर्णन जगह जगह पर किया गया है। तो इसलिए ओंकार का जो ध्यान है वो आपको एक उच्च अवस्था में लेके जाने का कार्य करता है। तो स्टार्टिंग आप ओंकार से करेंगे। उसके बाद परंपरागत ध्यान, यानी कि परंपरागत ध्यान किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि जो निरंतर चला आ रहा है, एक कल्चरल जो प्रोग्राम है, एक्टिविटी हमारी चलती है, वो किस प्रकार के ध्यान को लेकर के, जिस प्रकार से हम किसी मूर्ति के ऊपर हम ध्यान करते हैं, किसी त्राटक जब हम करते हैं, किसी बिंदु के ऊपर हम ध्यान कर रहे होते हैं, या हम किसी एक एकांत स्थान पे बैठ के ऐसे सोच रहे होते हैं, एक मनोरम दृश्य हम विजुलाइज कर रहे होते हैं, एक उसका हम अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं, तो वो एक किस प्रकार की चीज़ को हम विजुलाइज करेंगे। तो जिस प्रकार हम एक उपवन में बैठे हैं, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं, सरोवर है जो तालाब है उसमें झरने की आवाज़ आ रही है, झनझन की आवाज़ आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो फल फूल से अमोघ औषध सारी इस प्रकार से औषधीय जो फल फूल हैं वो आपकी उसको महक को एक बढ़ा रहे हैं। आपका जो आसमान है उसमें गर्जन हो रही है, एक प्रकार से जो मनोरम दृश्य हो चुका है, ठंडी हवा का जो झोंका चल रहा है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं परंपरागत ध्यान में हम सोचते हैं, इस प्रकार का हम ध्यान कर सकते हैं। और तेजो में ध्यान कर सकते हैं, या किसी प्रकार का की सगुण, यानी कि ये सगुण ध्यान की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो किसी प्रकार के किसी पात्र पे हम इसको मेडिटेशन को कर सकते हैं, किसी पेड़ के ऊपर कर सकते हैं, किसी पौधे के ऊपर कर सकते हैं, झरने के ऊपर इसको हम कर सकते हैं। उसी प्रकार का भाव हमारे भीतर रहे, उसी तरह की विजुअलाइजेशन हम कर रहे होते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो सोच रहे हो उसी प्रकार का विजुअलाइज कर रहे हो, तो वो उसी प्रकार की चीज़ें आपको महसूस होंगी, फील होंगी, और वो होंगी तो आपको एक अच्छा एहसास आपको होगा, और अच्छा एहसास होगा तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, और चित्त यदि प्रसन्न है तो एकाग्रता होगी, एकाग्रता है तो आपको ध्यानस्थ होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इस प्रकार के सगुण ध्यान का जो दूसरा है वो परंपरागत ध्यान है, यानी कि परंपरागत जो ध्यान हम करते हैं इस प्रकार से उसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद सदृश्य ध्यान, यानी कि जो सामने हमें दिख रहा है, एक लक्ष्य को लेके हम चल रहे होते हैं। जिस प्रकार जो ईश्वर होता है, जो ब्रह्मा होता है, वो हमारा एक धनुष होता है, और जो उसके बाण होते हैं वो हमारी आत्मा होती है, उसको आत्मा हम मानते हैं। और उसके बाद जो ब्रह्मा है वो हमारा लक्ष्य है, यानी कि ब्रह्मा की प्राप्ति करना ही हमारा लक्ष्य है। और जो दुष्ट जो वचन है या दुष्ट जो कर्म है हमारे, चंचलता है, लोभ है, काम है, क्रोध है, आसक्ति है, अविद्या है, राग है, अभिनिवेश है, इस प्रकार के जो क्लेश हैं, या फिर और जो चित्त की जो चंचलता को बढ़ाने की जो चीज़ें हैं, या जो बाधक जो तत्व हमारे योग मार्ग में रहे हैं, उनको हमें भेदना है। यानी कि एक ईश्वर को हमने, इसके ईश्वर के स्वरूप को हमने एक धनुष को मान लिया, यानी कि वो धनुष है, और धनुष के बाद जो बाण है वो एक आत्मा है हमारी, उसको हमने बाण के रूप में माना है। और जो लक्ष्य है वो ब्रह्मा की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है, यानी कि ब्रह्मा में लीन होना हमारा लक्ष्य है। उस ब्रह्मा में लीन होकर हम अपने आप को अंतर्लीन करना चाहते हैं, उसके अर्पण करना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पण हम करना चाहते हैं, तो हमारा वो लक्ष्य होता है। और उसको भेदना हमारा लक्ष्य है। और भेदना किस चीज़ को है? ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है। और भेदते किस चीज़ को जाएंगे, यानी कि जिन चीज़ों को भेदना है, भेदन करेंगे हम दुष्ट कर्मों का। दुष्ट कर्मों में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो चीज़ें हैं, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेश हैं, इनको हमने भेदना है। ये जब भेदी जाएंगी, चंचल चित्त की चंचलता को हम भेदेंगे, या चित्त की एकाग्रता को दूर करने वाले जो बाधक जो तत्व हैं उनको हम भेदने का कार्य करेंगे। इस प्रकार का जो ध्यान है उसको सदृश्य ध्यान कहा गया है, यानी कि एक तरह से आप उसको लक्ष्य को भेदना, यानी कि दिख रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप विजुलाइज करेंगे तो वो आपका सदृश्य ध्यान उसमें कहा गया है। ऋग्वेद में, सामवेद में इसकी बहुत चर्चा प्राय की गई है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अंतर्नाद ध्यान की। जो अंतर्नाद ध्यान है ये एक नाद का एक स्वरूप है। जिस प्रकार से स्वात्माराम जी कहते हैं कि नादानुसंधान की बात करते हैं कि नाद जो सुनते हैं कि नाद को सुनना चाहिए। नाद को यदि हम सुनते हैं तो एक मेडिटेशन की अवस्था में इसको सुन सकते हैं, ध्यान की अवस्था में सुन सकते हैं। तो नाद को किस प्रकार से, नाद को प्राय इसमें ध्यान की अवस्था में 3 प्रकार से इसको मुख्य रूप से बताया गया है। सबसे पहले यदि आप बैठे हैं और एकांत स्थान पर आप बैठे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं कि नाद में सुन रहा हूँ, नाद को सुनने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं और सब चीज़ों को छोड़ करके केवल और केवल नाद के ऊपर आपका कंसंट्रेट है, तो नाद जो सुनता है सबसे पहले आपको सुनाई देगा कि जैसे बादल
बादलों की गर्जना आपके ऊपर हो रही है, वर्षा आपके पास हो रही है, नदियों का जो प्रवाह होता है, जो नदियों की जो सनसनाहट होती है वो आपको सुनाई देगी। उसके बाद जो समुद्र होता है, समुद्र में जैसे नदियाँ गिरती हैं, तो जो नदियाँ गिरती हैं, जलप्रपात जो बनते हैं, उस प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, उस प्रकार का आपको एक तरह से एहसास होगा। वो पहली अवस्था मानी गई है, यानी कि उस अवस्था में आपको मानना चाहिए कि आप जो नाद है उसमें अग्रसर हो रहे हैं। ये भी मैं आपको सगुण ध्यान की बात बता रहा हूँ, एक्सटर्नल मेडिटेशन की बात कह रहा हूँ। उसके बाद जो है मेघ की गर्जना के साथ साथ आपको एक गर्जन सुनाई देगी, एक उमड़ना एक तरह से, और जो भेरी होती है, एक जो घंटा होता है, घड़ियाल होते हैं, उनके चलने की आवाज़ सुनाई देगी कि वो बज रहे हैं, घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रही है, और एक आपको रिदम महसूस होगी कि एक हाँ म्यूजिक चल रहा है, एक अलग प्रकार का म्यूजिक है। यानी कि जो नदियों की जो सनसनाहट थी या जो समुद्र में गिरने की जो आवाज़ें थी वो आपकी रुक गई हैं, और उससे जो महीन जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। यानी कि उसमें घंटे घड़ियालों का बजना आपको सुनाई दे रहा है। तो वो आपकी नाद की दूसरी अवस्था उनमें कही गई है। वैसे नाद की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, स्वात्माराम जी ने 4 बताई हैं, लेकिन जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, उसमें इस प्रकार की बात कही गई है। जो तीसरा है उसमें आपको सिंह की गर्जना आपको सुनाई देगी, सिंह की गर्जना आपको सुनाई देगी, और वो एक भेरी की भी आवाज़ आपको उसमें सुनाई देगी। वाद्य यंत्र जो होता है, वीणा जो वाद्य यंत्र होता है, उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। इस प्रकार की जब सिंह गर्जना और जो वीणा है, वो उस प्रकार की जो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, वो आपकी नाद की अंतिम अवस्था होती है। उसमें आप देखेंगे कि आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी आपको सुनाई देता है। जिस प्रकार से भूकंप आता है, यानी कि अर्थक्वेक आता है, तो उसमें जैसे आप कुत्ता बिल्ली को देखेंगे तो उनको बहुत जल्दी उसको आभास हो जाता है और अलग तरह का बिहेवियर वो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका अलग तरह की उनकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हम भी इन चीज़ों को पहले से ही आभास हमारे को हो जाता है कि क्या होने वाला है, किस प्रकार की चीज़ें हो रही। तो क्योंकि हम ध्यान में परिणित हो गए, एक प्रकार से उसके साथ हम जुड़ गए हैं, और एक जो जुड़ाव है वो हमें आभास करा देता है उन चीज़ों का। इस प्रकार हमने एक्सटर्नल मेडिटेशन की बात की, सगुण ध्यान की हमने बात की। अब हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल मेडिटेशन की, यानी कि जो अंतर जो ध्यान है वो नाड़ियों में ध्यान है सबसे पहले, जिसको हम निर्गुण ध्यान भी कहते हैं, हम सूक्ष्म ध्यान भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें हम नाड़ियों में सबसे पहला नाड़ियों में ध्यान, यानी कि किस प्रकार से आप नाड़ियों में ध्यान करेंगे। नाड़ियाँ पूरे शरीर हमारा जो है नस नाड़ियों से निर्मित है, वो इंटरनल है, बिल्कुल अंदर है, वो बाहर से दिखाई नहीं देती हमें। तो उस पे किस प्रकार का ध्यान आप करेंगे, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे अंदर 72,000 नस नाड़ियों की मान्यता है हठ योग के अनुसार, या फिर हम भगवान शिव के अनुसार माने तो 3,50,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में विद्यमान है। उस प्रत्येक नस नाड़ी के ऊपर यदि हम ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, और उस नस नाड़ियों में ही निर्मित होती हैं हमारी 5 जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हमारा जो मन होता है वो भी उन्हीं के अंदर निहित होता है, उन्हीं से निर्मित वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उस पर हम यदि अपना ध्यान लगाते हैं, तो जिस प्रकार से हमने आँखों पे अपना ध्यान लगाया, आँखों से हम बाह्य चीज़ें ना देख करके उसको इंटरनली, यानी कि प्रत्याहार की जो अवस्था है, आंतरिक चीज़ों को हम देख रहे हैं, उस प्रकार का मेडिटेशन आप कर सकते हैं, उस प्रकार का ध्यान आप कर सकते हैं। कानों से बाह्य चीज़ों को ना सुन के आंतरिक चीज़ों को सुनना, अपने अंतर मन की बात को सुनना, वो आप कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से बाह्य रूप को देख रहे हैं या जिसको रस को चख रहे हैं, उस बाह्य रस को न चख करके आंतरिक रस को चखेंगे, यानी कि उस रसना को भीतर रखेंगे, स्पर्श को। इस प्रकार से जो 5 कर्मेंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका जो काम है उसको आप इंटरनली महसूस करेंगे, आंतरिक रूप से उसको महसूस करेंगे। वो नाड़ियों में ध्यान आपका परिणित होगा, और प्रत्येक नस नाड़ी में यदि आपका ध्यान है तो पूरे इंटरनली रूप से आप अपने आप से जुड़े हुए हो, एक आंतरिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से आप अपने आप से जुड़ते हो। और वो जो अध्यात्म है, वो जो आंतरिक जो अवस्था है, वो आपको ध्यान की एक उच्च अवस्था में लेके जाने का कार्य कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि एक्सटर्नल जो मेडिटेशन है वो पहली स्टेज है, और जो इंटरनल मेडिटेशन है वो दूसरी स्टेज है। और हम दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं। पहले आप सगुण ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, उससे भी आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। और यदि आपने सगुण ध्यान का अभ्यास किया है तो आप निर्गुण जो ध्यान है उसमें आप परिणित हो सकते हैं। यानी एक्सटर्नल मेडिटेशन इंटरनल मेडिटेशन की पहली स्टेज है, यानी कि वो प्री इंटरनल मेडिटेशन उसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार की बात उसमें आप देखेंगे। तो जो नाड़ियों में जो ध्यान है वो प्रत्येक नस नाड़ी में आप ध्यान करेंगे तो वो एक आंतरिक ध्यान आपका होगा, और उससे आप अपने पूरे शरीर की ऑब्जर्वेंस कर सकते हैं, पूरे शरीर का निरीक्षण आप कर सकते हैं।
इस प्रकार से उसको नाड़ियों में ध्यान, इंटरनल मेडिटेशन का पहला भाग हमने कहा। उसके बाद अग्निमय ध्यान। अग्निमय ध्यान किस प्रकार से अग्निमय ध्यान होना चाहिए, यानी कि ये भी सामवेद में इसका वर्णन आता है अग्निमय ध्यान का। अग्नि में किस प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि में तपाने से सारी जो 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 धातु होती है उसके जो मल हैं वो क्षीण हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और जैसे धातु सोना है उसको हम अग्नि में तपाते हैं तो केवल शुद्ध रहता है, उसके जितने अवशेष होते हैं, जितना मल होता है, जितने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से केवल वो चमक देने वाला सोना बन जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जितने भी हमारे अंतर्द्वंद हमारे भीतर चल रहे होते हैं उनको मथ करके, उनको एक हृदय में उनका मंथन करके और एक बिल्कुल एक सार के रूप में, एक अग्नि के रूप में एक हृदय को निर्मल हम बनाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो मंथन हुआ था उसमें एक पूरी सारी चीज़ों को एक चीज़ को उन्होंने अलग अलग रखा था। वो मंथन जो है, उस मंथन उसी प्रकार सारी बुरी चीज़ों को समाप्त करके, उस मंथन में समाप्त करके और उसका एक जो सार निकलता है, जो अच्छा जो सार निकलता है उसको आप ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार से जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो सार आता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो तत्व है उससे जुड़ने का जो बात है वो आप उसमें करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी का जो भाग है अपने आप में पृथ्वी का तत्व महसूस करेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, तो 5 एलिमेंट से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो पृथ्वी है उसको अपने भीतर फील करेंगे और अपने भीतर पूरी पृथ्वी को फील करेंगे, यानी कि पृथ्वी से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। उसके बाद आप जल को महसूस करेंगे कि मैं जल में हूँ और जल मेरे अंदर है, इस प्रकार का जो भाव है वो आप महसूस करेंगे तो आपको एक विस्तृत दिखेगा, आपको सभी तरह जल ही जल दिखेगा, क्योंकि उसकी विद्यमानता भी आपके शरीर में है। उसके बाद इसी प्रकार से आप अग्नि को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में ध्यान है, ये अग्नि में यानी कि अग्नि को अपने भीतर फील करेंगे और आपका निर्माण है वो अग्नि से हुआ है और आप में अग्नि है और आप अग्नि में हो, इस समाये हुए हो। इस प्रकार से एक विस्तृत रूप से उसको आप महसूस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वायु है, यानी कि वायु जो प्राण है, प्राण तत्व है, वो मुख्य रूप से होता है और उसके बगैर तो जीवन की संभावना ही नहीं होती। वैसे तो 5 एलिमेंट्स हैं, इनमें किसी भी एक तत्व के बिना संभावना नहीं होती। इसके बाद हम वायु तत्व देखेंगे। वायु तत्व का है कि अपने आप को इस ब्रह्मांड में महसूस करना और पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में महसूस करना, यानी कि जो वायु है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में महसूस करना और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में महसूस करना, इस प्रकार का जो है वो अग्निमय ध्यान में आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आकाश जो तत्व है, यानी कि आकाश में अपने आप को महसूस करना और पूरे आकाश को अपने भीतर महसूस करना, यानी कि वो आप बाहर भी हो अंदर भी आपके वो चीज़ें हैं, क्योंकि सृष्टि और शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है। तो इस प्रकार से अग्निमय जो ध्यान है उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप जुड़ेंगे तो ये आपकी उत्पत्ति का साधन है, आपकी और आपकी सृष्टि की उत्पत्ति का जो साधन है वो 5 एलिमेंट्स हैं। उन 5 तत्वों को आप अपने भीतर और उनको और उनके भीतर अपने आप को महसूस यदि आप करते हैं, उसको अग्नि में ध्यान कहा गया है। इस प्रकार का ध्यान भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अंतिम जो ध्यान है वो ज्योतिर्मय ध्यान है, यानी कि जो ज्योतिर्मय ध्यान है, किस प्रकार का ध्यान आप करें। ज्योतिर्मय ये बिल्कुल निर्गुण ध्यान इसको कहा गया है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ध्यान इसको कहा गया है। तो जो ज्योतिर्मय ध्यान है वो एक तरह से बिल्कुल आप देखेंगे कि जब आप कमर गर्दन सीधी करके आप बैठते हैं तो सबसे पहले जो इसका जो सबसे उत्तम जो स्थान बताया गया है वो आपका जो आज्ञा चक्र है, जो दोनों बाहों के बीच में जो स्थान होता है उसके मध्य अपने ध्यान को लेके जाना इसको बताया गया है। लेकिन यदि आपका अभ्यास जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं होता, आपको प्राय चक्कर साधक को आ सकता है या फिर उसको एक सिर में भारीपन उसको महसूस हो सकता है, उसको हेडेक उसको शुरू हो सकती है। तो प्राय साधक डरता है कि किस प्रकार का ध्यान मैं कर रहा हूँ, ये तो एकदम से जो मेरे शरीर में है ना विकार उत्पन्न हो गया है, यानी कि मैंने कोई टेक्निक गलत की है। इसका जो सबसे जो अच्छा साधन है, सबसे पहले अपने हृदय प्रदेश में, यानी कि जो अपना आपका हृदय है जिसको अनाहत चक्र हम बोलते हैं, यानी कि जो हृदय प्रदेश में जो स्थित होता है, उस अनाहत चक्र में आप अपना ध्यान करेंगे, उस अनाहत चक्र पे अपना फोकस करेंगे तो आपको एक अच्छा महसूस होगा, यानी कि जो आपके इमोशन है वो बैलेंस होंगे। और यदि आपके इमोशन बैलेंस हुए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी चित्त है, जिस प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड की बात योग सूत्र में की गई है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस प्रकार का भाव आपका लोगों के प्रति होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने मेडिटेशन के लिए जो प्रिंसिपल बताया उसमें बिहेवियर की बात की कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, तो एक दुखी व्यक्ति को देख के किस प्रकार का व्यवहार हो, एक सुखी व्यक्ति को देख के किस प्रकार का व्यवहार हो, किस प्रकार से एक पुण्य आत्माओं को देख के व्यवहार
व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से अपुण्य आत्माओं को देख के हमारा व्यवहार होना चाहिए, उससे हमारा जो चित्त है, चित्त में प्रसन्नता का उद्भव होता है। चित्त में प्रसन्नता का उद्भव होने से आपकी जो चित्त की जो चंचलता है वो समाप्त होकर आप ध्यानस्थ होने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आप ज्योतिर्मय ध्यान में जब स्टार्टिंग में आप करते हैं तो आपको हृदय प्रदेश में अपना ध्यान स्थापित करना चाहिए, केवल हृदय प्रदेश में अपना चिंतन आपको करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है, नासिका के अग्र भाग पे आप कर सकते हैं। नासिका के अग्र भाग पे करने से आपका जो स्टेज है वो अपर होती है, यानी कि पहले हृदय प्रदेश में, उसके बाद जो आपका नासिका जो प्रदेश है, नासिका के ऊपर अग्र भाग पे आप उसको ध्यान को कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे, यानी कि 2 स्टेज कंप्लीट करने के बाद आप जो तीसरी जो स्टेज है उसमें आप जो आजा चक्र है, यानी कि जो दोनों वहों के बीच में जो स्थान है उसके ऊपर आप अपना ध्यान कर सकते हैं। फिर आपको कोई हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपका जो सिर एकदम से भारीपन आपको लगता है वो भारीपन आपको नहीं लगेगा, और जो एकदम से चक्कर आने की जो बात होती है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, उसमें भी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से आप उसको एक क्षेत्र में आपको ध्यान को प्रणीत कर सकते हैं, अपने आप अंदर से जुड़ने का प्रयास आप कर सकते हैं। इसलिए जो ज्योतिर्मय ध्यान है उसमें और किस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे। ज्योतिर्मय ध्यान में सबसे पहले जो एक आकाश जो पुंज होता है, एक जो रोशनी होती है, एक जो पावर होती है, एक लाइट जो होती है, उसको फील करना होता है कि यानी कि जो एक लाइट है उसको, वो परमात्मा का दिव्य प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश को हम अनुभूत कर रहे हैं, हम अपने आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं अपने आजा चक्र पे ध्यान करके, और उसके अंदर अंतर्निहित होने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसमें बार बार उससे जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उस जो ज्योतिर्मय ध्यान है, यानी एक ज्योति के ऊपर जो ध्यान है, एक प्रकाश पुंज पे जो ध्यान है, एक लाइट के ऊपर जो हमारा ध्यान है, उसमें किस प्रकार से हम लीन हों, किस प्रकार से हम उसमें प्रणीत हों, उस प्रकार की चीज़ों को हम देख रहे होते हैं और उसको ही विजुलाइज करते हैं। पहले हृदय प्रदेश में करते हैं, फिर नासिका के अगर भाग पे करते हैं, उसके बाद आप आजा चक्र पे उसका प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से ज्योतिर्मय ध्यान की एक के बाद एक, इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में उसको आप कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो ज्योति जो का जो प्रकाश है उसमें लीन होने का भाव आपका धीरे धीरे आएगा, प्रणीत होगा। और एक लंबे अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आप ज्योतिर्मय ध्यान में भी प्रणीत हो चुके हैं, ध्यानस्थ हो चुके हैं, एक ध्यान की अवस्था को प्राप्त आप हो चुके हैं। इस प्रकार का आपको आभास होगा। ये मैंने आपको बताया इंटरनल मेडिटेशन, यानी कि जो निर्गुण जो ध्यान है। पहले एक्सटर्नल यानी कि सगुण जो ध्यान है उसकी हमने चर्चा आपके सामने की। अब कंक्लूजन करते हैं कि किस प्रकार से इसका जो निष्कर्ष है, किस प्रकार से हम ध्यान में प्रणीत हो सकते हैं और ध्यान का क्या बेनिफिट है, किस प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो ध्यान का सबसे जो प्रमुख जो लाभ है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं, जिस समय भी जो काम हम कर रहे होते हैं, उसमें आशातीत सफलता हमें प्राप्त होगी। और इसकी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति को नितांत आवश्यकता ध्यान में प्रणीत होने की है। ध्यान केवल यही नहीं कि जंगल में जाके आप ध्यान कर रहे हो या नदी किनारे बैठ के आप ध्यान कर रहे हो, सब कुछ काम छोड़ के आप ध्यान कर रहे हो, काम करते हुए भी ध्यान कर रहे हो। ये एक असली जो वास्तविक जो कर्म योग है वो यही है कि आप ध्यान में प्रणीत हो। आप जो भी जिस समय पे काम कर रहे हो उसमें ध्यान की यदि अवस्था है तो आप वो ध्यानस्थ हैं, आप ध्यान योग का अभ्यास आप कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी किसी प्रकार का काम कर रहे हैं उसमें प्रणीत होना, ये आपको और उस काम को सफल होने की जो गारंटी है वो मजबूत होती है, वो आपके दृढ़ होती है अवस्था। इसलिए सब कामों में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती है ध्यान करने से। और ध्यान समाधि से पहले की स्टेज है, यानी कि अंतर्निहित होने की, जन्म मरण से बंधन के मुक्त होने से जो पहली जो स्टेज है, केवल पहली स्टेज, वो जो सेकंड लास्ट उसको हम कहेंगे, वो स्टेज है। उसके बाद आप समाधिस्थ हो सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। और इस एक जन्म मरण के जो बंधन से, यानी कि जो जीवन का जो परम लक्ष्य है, मोक्ष की जो प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास आप कर सकते हैं। अष्टांग योग में इसको 7वां स्थान दिया गया है। बहुत सारे इसमें जो घेण जो ऋषि है उन्होंने भी इसको 6ठा स्थान दिया गया है, यानी कि समाधि से पहले इसका निरूपण किया गया। गुरु गोरखनाथ ने इसको अंतिम अवस्था बताया गया है, ध्यान की अवस्था को ही उसने प्रमुख बताया गया। तो इस प्रकार से अनेक लोगों ने इसका वर्णन अलग अलग ग्रंथों में किया है। इसके अधिकारी की मैं बात करूं कि किस प्रकार के इसके अधिकारी होने चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वानप्रस्थी है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है या संन्यास आश्रम है, कोई भी व्यक्ति इसका पालन कर सकता है। किसी प्रकार का व्यवसाय करता है, किसी प्रकार का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, बड़ा बूढ़ा बच्चा, सब इसको ध्यान को कर सकते हैं, किसी प्रकार की वो नहीं है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, यानी कि गुरु के निर्देशन में आप इसको करें। और जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी आपका जो राग है यानी कि आसक्ति है, उसको त्याग करके आप इसको करेंगे तो आप इसमें आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। आगे भी हम किसी अन्य विषय पे व्याख्यान लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोमवीर आर्य जी का, जिन्होंने आज हमें ध्यान योग यानी मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यान के माध्यम से अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के उपरांत ज़रूर हमें लिखें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव, आपके प्रश्न, इन सभी का हम स्वागत करते हैं। आप इस लेक्चर को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को हम आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप इस लेक्चर को देखें और उसके उपरांत अपनी जिज्ञासाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।